हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2 सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो पहले सोल्व करा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा कि ए स्क्वायर इज circumscribing a circle, the side of the square is 14 centimeter, the area of the square not included in the circle is, ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, तो आपको एरिया बताना है स्क्वायर का। ठीक है, जो सर्कल का एरिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे। अपने पास जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से जो सर्कल का डायमीटर होगा वो भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास अपने पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वो हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ से 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से बताना क्या है बच्चा, कि यहाँ पे हमें बताना है कि जो स्क्वायर का एरिया बताना है। ठीक है, उसमें ये सर्कल का एरिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 6 - 4 2, यहाँ से अपने पास 9 - 5 4 यानी कि 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि जो बी ऑप्शन अपना क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना बेटा। ठीक है, झारखंड में 2020 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है। ओके, उसके बाद बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, इफ वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in a circle passes through the center of a circle with radius p/4, then the perimeter of triangle is, क्या है, perimeter of triangle क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें एक राइट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो अपने पास क्या है, एक सर्कल है। ओके, हम एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका जो हमें सेंटर दिया गया है, तो ये हो गया इसका सेंटर मान लीजिए। ओके, अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से मान ली ऐसे होगी। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पे ऐसे और फिर ये यहाँ पे ऐसा जाएगा। ओके, हमने माना कि ओ तो सेंटर है और ये ए बी सी ट्रायंगल क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, इसके सेंटर से। ओके, अब हमें इसका रेडियस दिया गया है, यानी कि ए ओ दिया गया है हमें p/4 और ओ सी भी अपने पास कितना है, p/4 है। ओके, अब करना क्या है यहाँ से में बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ओ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से ये ओ बी क्या हो गया, इसका रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस। ओ बी भी तो इसका रेडियस ही है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास p/4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें जो ए बी साइड है बी सी साइड क्या होंगी, यहाँ पे इक्वल होंगी। ठीक है, जो ए बी साइड है किसके इक्वल होगी, बी सी साइड के इक्वल होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसने कहा है कि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो हम यहाँ से जो हो जाएगा अपने पास ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जो ए बी का स्क्वायर है किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो ओ है अपने पास है p/4 इसका स्क्वायर प्लस में p/4 इसका स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। अब हमें तो यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट p/4 और इसका यहाँ पे स्क्वायर प्लस में p/4 और इसका यहाँ पे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा,
ए बी इज इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा पी अपन में 4 और अंडर रूट में 2। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ जब भी बेटा सेम वैल्यू को हमें स्केयर करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पे अंडर रूट में है 8 का स्केयर प्लस में 8 का स्केयर। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 8 का स्केयर मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट से बाहर आ जाता है और जो अंडर रूट में हमेशा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, जब ये आपके पास सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पी अपन में 4 और यहाँ पे अंडर रूट 2, पी अपन में 4 इंटू में अंडर रूट 2। अभी ए बी की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है, अब ए बी और बी सी दोनों क्या है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और ए सी दोनों तो क्या है, इक्वल साइड है। ठीक है, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 2ab प्लस में ए सी। तो यहाँ से 2 इंटू ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास पी अपन में 4 और अंडर रूट में 2। ओके, अब देखो यहाँ से जो ए सी है प्लस में ए सी क्या है, अभी पी अपन में 4 प्लस में पी अपन में 4। देखो पी अपन में 4 प्लस में पी अपन में 4, तो यहाँ से 2p अपन में 4 यानी कि 1 जा पे ये 2 जा पे पी अपन में 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, पी अपन में 2, तो पी अपन में 2। ओके, देखो ये 1 पे और ये चला जाएगा यहाँ पे 2 पे। ओके, अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी अंडर रूट में 2 प्लस में पी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो नीचे भी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। ओके, अब यहाँ से पी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस में 1 और अपॉन में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर है हमारा ए ऑप्शन हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इन द गिवन फिगर AB is the diameter of the circle with O as center and AT is a tangent. If angle AOQ is 58 degree, then the value of angle ATQ is। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 52, 61, 46, 75। यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन को हमें यहाँ पे चूज करना है। ठीक है बेटा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास क्या है कि जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है इसका सर्कल का। ठीक है, और यहाँ पे जो ए टी है ये टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है जो एंगल ए टी क्यू है। ठीक है, सॉरी ए ओ क्यू ये 58 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, ए टी क्यू, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये 58 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 58। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ओ क्यू बी की वैल्यू को, ओ क्यू बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो क्यू ओ बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हो जाएगा 180 माइनस में 58, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से 180 में से 58 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 7 माइनस 5 2, यहाँ पे 122 डिग्री। ओके, जो एंगल क्या ओ बी आ गया है अपने पास आ गया है 122। अब देखो ये ओ क्या है, रेडियस है, और इसी प्रकार जो ओ बी है वो भी क्या है, रेडियस है। तो दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे को ये एंगल x मान लीजिए, तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे x प्लस में x, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी क्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और प्लस में 122 इज इक्वल टू में 180। यहाँ से 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस में 122, यानी कि 2x इज इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा 58, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आ जाएगी 29। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल आ गया है अपने पास 29। ठीक, अब देखो जो एंगल है अपने पास TAO, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जो भी टेंजेंट होता है रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये आ गया 90 डिग्री का।
अब देखो इन ट्राइंगल ABT, ठीक। तो यहाँ से ये इन ट्राइंगल ABT में मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल है मेरे पास, देखो ये वाला एंगल है 29 प्लस में ये वाला एंगल है 90 प्लस में एंगल ATB, ठीक है। यानी कि ATB निकाल लूँ चाहे मैं AT क्या निकाल लूँ, बात तो वही है, ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे को तो ये एंगल चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से जो मैं ATB निकाल लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू में 180 डिग्री के बराबर आ जाएगी इन तीनों का सम। तो यहाँ से एंगल ATB यानी कि 180 माइनस में यहाँ से आ जाएगा अपने पास 119, ठीक है। तो एंगल ATB अपने पास आ जाएगा बेटा यहाँ से 61 डिग्री, कितना आ गया है यहाँ से 61 डिग्री आ गया है, ओके। तो अब देखो ये एंगल ATB ये किसके बराबर होगा, ये AT क्या होगा, तो बराबर होगा एंगल ATB, यानी कि जो एंगल है AT क्या अपने पास आ जाएगा यहाँ से 61 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था, ओके। यानी कि जो ऑप्शन नंबर B है अपना बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा अपना, इन द गिवन फिगर इफ A, B and C are the 3 points on a circle such that the angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 60 degree and 100 degree respectively, then the find the value of angle BAC। तो ऐसे हमें क्या करना है, एंगल BAC इसकी वैल्यू मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पे A एंड B को, तो मेरे को इस वाले एंगल की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ओके। तो देखिए अब ये कह रहा है कि जो कोड AB है वो सेंटर पे क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये बना रही है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, ओके। चलिए उसके बाद जो कह रहा है कि जो कोड है AC, ठीक है, सॉरी जो हाँ कोड है AC यानी कि A और C ये बना रही है सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल, यानी कि देखो यहाँ से जो एंगल AOC है ना वो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 100 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 100 डिग्री, ओके। अब देखो तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ये देखो ये तो 60 हो गया, तो मेरे पास ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल 40 डिग्री तो बचेगा, क्योंकि ये कंप्लीट कितने का है AOC, ये कंप्लीट कितने का 100 का है, ये 60 का है, तो मेरे पास 40 का ही बचेगा। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल है मेरे पास इसको हम मान लेते हैं यहाँ से D पॉइंट मान लेते हैं, ओके। यानी कि जो एंगल है DOC मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री, ओके। DOC मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। अब देखो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 60 है, ओके, ये वाला एंगल कितना है 60 है, तो क्या मैं यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकता क्या, कंप्लीट कर सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि जहाँ पे जो इन देखो इन ट्राइंगल AOB यहाँ से जो AO है किसके बराबर आ जाएगा, BO के बराबर, ओके। जो AO है किसके बराबर आ जाएगा, BO के बराबर, ये 60 है, ठीक है, ये कितनी वैल्यू है 60 है, तो ये वाला एंगल भी क्या जाएगा, देखो ये यहाँ से एंगल ए जो एंगल एंगल ABO किसके इक्वल आएगा, एंगल OAB के, ठीक है। तो ये 60 है, देखो बेटा यहाँ पे ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, तभी ये दोनों एंगल पॉसिबल 60 हो सकते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर आ जाएंगे, ओके। अब देखो लेकिन मेरे को तो वैल्यू फाइंड आउट करनी सिर्फ ये, तो अब देखो यहाँ से ये कंप्लीट कितने का है, 100 का है, ठीक है। इन ट्राइंगल AOC यहाँ पे मेरे पास OA किसके बराबर है, OC के बराबर है, ठीक है, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये कंप्लीट एंगल 100 का है, तो ये वाला एंगल यहाँ से कितने का आ जाएगा मेरे पास, अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल OAC इक्वल होगा आपके पास यहाँ पे एंगल OCA के बराबर, यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा दोनों एंगल, ये 100 का है कंप्लीट, तो ये कितने का आएगा 40 का, ये 40 का, यानी 40 डिग्री के बराबर, ओके। अब देखो मेरे को चाहिए यहाँ से मेरे को चाहिए एंगल BAC की वैल्यू चाहिए था। देखो मैं BAC को इस वाले एंगल को कैसे निकाल सकता हूँ, इस कंप्लीट एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यही एंगल बचेगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ एंगल BAO में से माइनस कर रहा हूँ एंगल OAC, ठीक है। तो BOA की वैल्यू है मेरे पास 60 और इसकी है 40, तो एंगल BAC मेरे पास आ गए यहाँ से 20 डिग्री, ठीक है। और ये क्या होगा अपना राइट आंसर होगा, ठीक है।
यहाँ पे ठीक है बेटा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ से क्या जाएगा 20 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर एम पी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, एम क्या इज 10 देन वैल्यू ऑफ एम ओ इंटू में एम एस इज। ये कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया गया है जिसमें एम पी 16 है, एम क्या 10 है, तो कह रहा है कि एम ओ इंटू में एम एस की क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो हमें चाहिए एम एस और हमें चाहिए एम ओ, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूँगा एम एस पी को, तो मेरे पास एम एस तो आ जाएगा, लेकिन मैं एम ओ को कैसे लूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एम एन क्या को ले लेता हूँ, क्योंकि इसी में ही क्या है एम ओ है, फिर बाद में देख लेते क्या होता है। तो अब देखो यहाँ से ध्यान रखना बेटा, ये अब मेरे को इनकी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेता हूँ पहले। किस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल पी एस एम को एंड ट्रायंगल यहाँ से मैं ले लेता हूँ एम क्यू एन को। ओके, एम क्यू एन को, अच्छा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो एंगल 90 का है, एंगल एस यहाँ पे क्या है 90 का है, ठीक है। तो ये एक तो एंगल ये 90 का हो गया। ओके, और यहाँ पे जो एंगल क्या होगा वो भी क्या होगा 90 का होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या होगा यहाँ पे 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो क्या है सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जब भी, ठीक है, कोई ट्रायंगल आर्क के साथ, जो सर्कल की आर्क के साथ कोई भी एंगल कितने डिग्री का बनाएगी 90 डिग्री का बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने का आ जाएगा, यहाँ से ये 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये एंगल एन है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहाँ से एंगल रूल से मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ओके, अब देखो तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, देखो अब ये P है किसके इक्वल है, N के इक्वल, तो यहाँ पे आप N लिखेंगे पहले और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़। ओके, उसके बाद तो अब हम क्या, जब ये दोनों ट्रायंगल अपने पास क्या है सिमिलर है, ट्रायंगल PSM सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल N क्या M के, तो हम यहाँ से क्या कह लेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी कि जो PS है अपोन में N क्यू इज इक्वल टू में SM इज इक्वल टू में अपोन में QM इज इक्वल टू में PM इज इक्वल टू में NM, ठीक है। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ से देखो MP दे रखा है मेरे को, और मेरे को MQ दे रखा है, MP एंड MQ, MP एंड MQ, यानी कि ये वाला रेशियो में ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। और मेरे ये वाला रेशियो में क्या ले लूँगा, यहाँ से दोनों का रेशियो में ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं अपने पास क्या आ जाएगा, SM तो हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। QM की वैल्यू अपने को दे रखा है 10 इज इक्वल टू में PM की वैल्यू भी हमें दे रखी है 16, और NM यहाँ से हमें देखते हैं भैया क्या करेंगे अभी अब। तो यहाँ से SM इंटू में NM इज इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा 16 इंटू में 10, यानी कि SM इंटू में NM इज इक्वल टू में 160। अब देखो लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए MS इंटू में MO। तो MO क्या है, देखो NO तो क्या है यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, क्या है डायमीटर है। तो यहाँ से OM क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो OM क्या, ठीक है, OM क्या होगा, हाफ ऑफ NO, ठीक है, इसके हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ से SM इंटू में MO अपने पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि इसके हाफ के बराबर होगा। ठीक है, आपको चीज़ बात समझ में आई होगी। 80 कैसे है, अगर नहीं आया तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। इसकी मान लो मैंने ऐसे किया कि 50 इंटू में 6, 50 इंटू में 6 किया मान लीजिए मैंने, यहाँ पे कितना है मेरे पास 300, ठीक। अगर मैं मान लो इसका हाफ कर देता हूँ 6 का, मैंने यहीं पे ये ऐसे तो किया है यहाँ पे, ठीक है, NM का हाफ ही तो किया है जो MO आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो 50 इंटू में 6 का हाफ करूँगा 3, तो मेरे पास कितना जाएगा 150, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 80 आ जाएगा। SM इंटू में MO कितना आ जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P क्या इज द टेंजेंट एट X,
इफ एंगल एक्स वाई जेड इज 30 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी एक्स वाई। तो कह रहा है कि जो एंगल पी एक्स वाई का मेजर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओ और एक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, अब अपने को दे रखा है एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल अपने को दे रखा है 30 डिग्री, ओके। अब इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ओ वाई किसके बराबर आ जाएगा, ओ एक्स के बराबर, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जो एंगल ओ वाई एक्स है ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ओ एक्स वाई के बराबर, इक्वल टू में 30 डिग्री। अच्छा जी, अब देखो ये क्या है, टेंजेंट है, पी क्या टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल पी एक्स ओ की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। अब लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पी एक्स वाई, यानी कि इस कंप्लीट एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दे तो मेरे पास पी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एंगल पी एक्स वाई है मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस में 30, ओके। यानी कि आ जाएगा मेरे पास एंगल पी एक्स वाई यानी कि 60 डिग्री, यही अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री प्लस में वाई डिग्री विल बी। इस फिगर में जो एक्स है और वाई की जो वैल्यू है उनका अगर हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री, ओके। तो जब भी सेंटर पे कोई भी एंगल बनता है, ठीक है, तो वो डबल होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ जब कोई भी एंगल बनता है, ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका क्या होता है, हाफ होता है, ये वाला, ठीक है। यानी कि जो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, इसका एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी अपने पास हो जाएगी 50/2 यानी कि 25 डिग्री। इसी प्रकार से अपने पास y की वैल्यू भी क्या होगी, ये भी क्या होगा, एंगल ए ओ बी का हाफ होगा, यानी कि जो y की वैल्यू होगी 50/2 यानी कि 25 डिग्री। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए x प्लस में y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 25 प्लस में 25 यानी कि 50 डिग्री अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये अपना क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर इफ एंगल बी ए सी इज 60 डिग्री, एंगल बी सी ए इज 20 डिग्री, देन एंगल ए डी सी, ठीक है। एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या कह सकते हैं, 20 है 60 है, तो एंगल जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 180 में से क्या माइनस कर देंगे, 60 + 20 का सम। तो यहाँ से एंगल बी की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 80 यानी कि एंगल बी अपने पास आ जाएगा 100 डिग्री, ओके। अब देखो यहाँ से जो एंगल ए बी, देखो अब ये क्या है, ए बी सी डी क्या साइक्लिक क्वाड्रेटर है, साइक्लिक क्वाड्रेटर के जो अपोजिट एंगल का जो पेयर का अपोजिट एंगल का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है 180 डिग्री। यानी कि जो एंगल बी है प्लस में डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 180, एंगल बी कितना है मेरे पास 100 है, यानी कि एंगल डी आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री, यानी कि जो एंगल है ए डी सी 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर पी क्यू आर इज ए सेमी सर्कल एंड ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, x सेंटीमीटर है। और उसके बाद ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज 5 पाई माइनस में 8, ये कह रहा है कि जो शेडेड पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो इसका रेशियो हमें दे रखा है 5 पाई माइनस में 8, देन द वैल्यू ऑफ x, तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी हमें बताना है, ठीक। देखो हम क्या करते हैं, जो ये सेड, पहले इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, शेडेड पार्ट है,
वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो अपने पास है, ठीक है। अगर हम इसको और लेके आ जाते हैं तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर लेंगे और वहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं निकालूंगा क्योंकि मेरे पास साइड क्या है, एक्स है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और निकालना है तो इसके लिए मेरे को रेडियस चाहिएगा। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ये ओ इसको ये ओ हो जाएगा, मैं ओ सी को ज्वाइन करता हूँ यहाँ से। अभी जो ओ सी है क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। यहाँ से मैं ओ सी को फाइंड आउट कर लूँगा। अब देखो जो मेरे पास ओ बी है वो कितना हो जाएगा, ये एक्स है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, एक्स अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ अब देखो इन ट्राइंगल ओ बी सी, क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो 90 का हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ओ सी को क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। देखो कैसे यहाँ पे बी सी, देखो ओ बी तो अपने पास कितना आ गया, एक्स अपॉन में 2, और जो बी सी है अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो ओ सी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ बी यानी कि बेस के स्क्वायर यानी कि एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर, ओके। यानी कि जो ओ सी का जो स्क्वायर होगा यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओ सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से क्या आ गया है मेरे पास ओ सी, ठीक। अब देखो अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर, यानी कि जो ओ सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन में 4 और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से ओ सी की यहाँ से जो लेंथ आ जाएगी, ओके। अब देखो मैं इससे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ओ सी का स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूंगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहाँ से ये ओ सी तो रेडियस ही तो मेरा इसका स्क्वायर ही, तो इसको डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर दूंगा। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 एलसीएम, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा मेरे पास ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर, क्या आएगा 4x स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो कैसे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ साइडेड रीजन है 5 पाई माइनस में 8 इज इक्वल टू में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा अपने पास, हम यहाँ से पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो क्या होगा अपने पास बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि पाई एज इट इज रखना है, ठीक है। और यहाँ से आर स्क्वायर यानी कि मेरे पास है 5x स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे 4 और इंटू में 2 इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा मेरे पास पाई 5x स्क्वायर अपॉन में 8, ओके। तो यहाँ से देखो पाई 5x स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 पाई माइनस में 8 इज इक्वल टू में 8 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, क्या आ जाएगा अपने पास पाई 5x स्क्वायर और माइनस में 8x स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 5 पाई माइनस में 8 इज इक्वल टू में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपने पास, अब अपने पास क्या बचेगा 5 पाई माइनस में 8 अपॉन में 8, ओके। तो यहाँ से 5 पाई माइनस 8 से 5 पाई माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यानी कि जो एक्स स्क्वायर अपने पास कितने इक्वल आ जाएगा 8 के बराबर, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका 8 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास आ जाएगा 8 से, देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 2, यानी कि यहाँ से 4 की वैल्यू तो बाहर निकल के क्या जाएगा 2, 4 का अंडर रूट तो क्या जाएगा 2, और 2 रहेगा अंडर रूट 2 में, तो 2 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है। ये अपने पास क्या जाएगा x की वैल्यू, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है अपने पास, ए ऑप्शन अपना क्या जाएगा यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल PBA इज, कह रहा है कि जो एंगल PBA का है कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पे AP है, ठीक है, और ये जो BP है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज ये किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है। तो जो एंगल है अपने पास ABP कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज जब भी किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।